जानते हो, कानून नहीं जानते। जस्ट लाइक कि मैं फिर से उसी पॉइंट पे आऊँ कि अगर कानून एफआईआर में से लोगों के नाम कट कर दिए जाते हैं तो पुलिस से बातचीत करने में, उन्हें कानून समझाने में या उनसे कुछ क्लियरली कट टू कट बात करने में भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं या गलत तरीके से बोलते हैं तुझे भी अभी डाल दूं केस कुछ डाल के, तो लोगों को लगता है कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो वो मुझे भी किसी केस में वो डाल देगी। तो ऐसे में कोई कैसे फिर पुलिस को फेस पी के मूवी बोलता है ना, पी के मूवी में बोलता है वो, हमें सिखा रहा है वो वाला सीन। अगर आपको नॉलेज है तो। नहीं, नॉलेज है तो नहीं बोलेगा वो ऐसे, फिर नहीं बोलेगा, बोले हमें सिखा रही है, हाँ तुझे सिखा रहा हूँ इसलिए तो बैठा हूँ सामने। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है कि पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और तेरे इस रूम में कैमरा नहीं है, हाँ तुझे सिखा रहा हूँ मैं कानून। वो कहेगा जानकार है, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तू मुझे अरेस्ट कर, मुझे ये भी पता है 105 BNSS के अंदर तू वीडियोग्राफी करेगा तब मेरी सर्च करेगा, सीजर करेगा, करना शुरू कर। वो कहेगा तो कानून जानता है। फिर आप उसको आगे बताओगे, तू मुझे उठाकर लाया, अभी तक भी DK बासु के जजमेंट के हिसाब से तूने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। एक्जेक्टली, फैमिली को इन्फॉर्म उसको बताओ कि हाँ मैं तुझे सिखा रहा हूँ भाई, किसी और को नहीं सिखा रहा हूँ। तूने अरेस्ट में बना दिया मेरे सामने, मैंने देख लिया, तूने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया मुझे अभी तक, हाँ मैं कानून तेरे को ही बता रहा हूँ। तूने मेरा सर्च किया, मेरी जेब में से 23,000 रुपए निकले हैं, तूने इसमें 300 रुपए दिखाए हैं, तूने पैसे गमन किया है, हाँ कानून तुझे ही सिखा रहा हूँ। जब आप इस तरह बात करते हो ना मैम, देखो ऐसा होता है कि आप ना सामने जब एक बोलते ना कि शेर की मान में जाके शेर से ही पंगे लेना, उंगली करना सही नहीं है, पर फिर भी आप जब फंस जाओगे तो क्या करोगे? लेकिन इस तरीके से बात करने से तो पुलिस मारपीट भी कर सकती है। नहीं कर सकती ना मैम, जो कानून जानते हैं ना उनके साथ नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उनके पास कुछ महंगे फोन मिलते हैं, कुछ कैश मिलता है जो रिटर्न नहीं करती है। नहीं मैम, ऐसा होता है कि आप ना अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग ना सामने वाले इंसान की ईगो को हट कर देते हैं। सारा का सारा खेल क्या है? वर्चस्व का, कि तू थाने में आया है तो मेरा वर्चस्व हैवी है, चाहे तू कोई भी हो। और एक पुलिस वाले को तो कह सकते हैं वर्दी वाला गुंडा बोल सकते हो जब वो हरकतें करते हैं इस तरह की, तो बिल्कुल बोल सकते हो आप। पर बात ये होती है मैम कि अल्टीमेटली कोई भी इंसान जब अपनी इस तरह से बात करता है, आप किसी को भी गलत तरीके से बात करोगे, फिर चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे आम इंसान हो, तो क्यों सुनेगा आपकी बात को? पुलिस वाला तो सीधे गाली देकर बात करता है मैम, वो इसलिए करता है कि सामने वाला सुनने के लायक है, इसलिए करता है। एक औरत को उसका हस्बैंड रात को आके शराब पी के डेली आके मारता है, जब पहली बार मारा था ना उसी दिन पुलिस को बुला लेते घर पे। अब आप बोले घर टूट जाएगा ऐसे, तो उसे राइट किसने दिया आपको मारने का? हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? देखो, या तो आप परिवार को, घर को चला लो, या तो अपने डिग्निटी को बचा लो। बात क्या है ना, अधिकार सबको है। देखो अधिकार सबको है, फैमिली है, आपके 5, 7, 10 साल हो गए, फैमिली में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, एक बार डिस्प्यूट हुआ, नोकझोंक हो गई, तो हर एक चीज के लिए आप तलवार निकाल लो, जरूरत तो नहीं है ना, तो घर थोड़ी चलेगा आपका। राइट। ऐसा होता है थाने में पुलिस वाला अपना वर्चस्व दिखाता है, घर में मेल मेंबर नहीं। देखो, थाने वाला एक अलग चीज है, मैं पुलिस वाले कुछ नहीं समझता। पुलिस वाला क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, पुलिस की एक्चुअली ड्यूटी क्या होती है? जस्ट लाइक कहीं कोई क्राइम हुआ, वो इन्वेस्टिगेट करता है, अरेस्ट करता है, उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या होती है? मैम देखो, पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ कानून की व्यवस्था बनाए रखना। ओके। उसका काम बिल्कुल नहीं है कि वो सामने वाले को कोई ऑर्डर सुना दे कि अभी ये जेल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बार गलतियां होती है। जैसे आज मुझे एक बंदे ने कॉल किया, वो कह रहा है कि सर इस केस में ना, सर इस केस में मुझे पुलिस वाले का भी फोन आया और वो बोल रहा है कि जो तू नंबर यूज करता है ना, वो नंबर तूने कोर्ट की परमिशन नहीं निकाला है, मुझे लाके नंबर वापस दे। तो मैंने कहा यार तेरे केस में तो चार्जेस फ्रेम हो गए, फर्स्ट गवाह कॉल हो चुका है। कह रहा सर वो बोल रहा है वरना 2-3 लोगों के नाम बता, वरना तो मुझे जाके फोन दे, वरना मैं तेरी एप्लीकेशन लगाऊं तेरी बिल कैंसिलेशन की। मैंने कहा तू उसको बोल दे कि तू मेरी बिल कैंसिलेशन की इमीडिएटली एप्लीकेशन लगा दे, मेरे वकील साहब ने बोला है। मैंने उसको ये बोला कि इमीडिएट लगा दे, और मेरे वकील साहब ने बोला है। अब वो जैसी कोर्ट में जाएगा तो पहली बात, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, पर कब तक? एंडलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। तो ये आपके एडवोकेट पे बहुत डिपेंड करता है, वो आपको राइट बताएगा, आपको रास्ते बताएगा आपके वहां से निकलने के। देखो मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताता हूँ, बेसिक समझना आप, बिल्कुल बेसिक समझ, बिल्कुल उसको सिंपल रखते हैं ताकि लोग। मान लीजिए कि एक कोई भी आपके साथ है, कोई जानकारी इंसान, मान लीजिए आपकी कोई भी बंदा का साथ काम करने वाला है, उसका ना, वो पुलिस स्टेशन से आप कॉल आता है उसके पास कि आप इस थाने से बोल रहा हूँ और थाने आ जा, और तेरा एक केस में नाम आया है। वो फटाफट नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट करके पहुंच गया जी। ये बेवकूफी है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में नहीं जाना, पहले उससे पूछो, उसी टाइम बात कर लो, या फिर कॉल कट करके दोबारा पूछो, सर किस थाने से बोल रहे हो, सर आपका नाम क्या है, आपके डेजिग्नेशन क्या है, और किस अपराध में सर मेरा नाम आया। राइट टू नो आपके पास है, जानने का अधिकार। बट कई बार तो पुलिस ये भी कहती है कि मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हूं। मैडम आपको अगर पुलिस को उठाना है ना, तो कॉल थोड़ी करेगी, वो डायरेक्ट क्लियर है, वो डायरेक्ट आएगी, क्लियर है, सम वर्ड्स गोज विदाउट सेइंग। ये बड़ा क्लियर है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के मूड में नहीं है, और ना पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस है, वरना पुलिस आपके घर पहुंच के आपको उठा के ले जाती। कॉल किया है मतलब कुछ और मैटर है, वो कुछ और आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन चल रही है वहां पर। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान का अपराध में नाम है, पुलिस घर पहुंच गई, बंदे को उसको उठा लिया,
लिया, या आए तो उसी टाइम, अगर आपका, मैं पहले बोल चुका हूँ हालांकि ये सेम बात 2-3 बार पॉडकास्ट में, अगर आपका सच में कोई रोल है किसी भी चीज में, आपको लगता है अरेस्ट ही होगी, तो पुलिस वाले को बोले ठीक है यार मेरा इसमें हूँ, यही बना दे, जो भी करने कर लो। अल्टीमेटली होना यही चाहिए, पुलिस आपको घर पे लेने के लिए आई तो अरेस्ट में वही बना दे। वो लोग भाग जाते हैं कि बाद में मैं सरेंडर करूंगा। मैम देखो ऐसा नहीं होता, जो भागता है वो सरेंडर करने के लिए नहीं भागता है, वो भागता है इसलिए कि वो जानता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, वो इसलिए भागता है, वो इसलिए नहीं भागता मैं सरेंडर करूंगा। कौन सरेंडर करना तो अभी कर देता, तो भागा क्यों? भाग कर तो समस्या तुमने बढ़ा ली। अब मान लीजिए किसी अपराध में किसी का नाम आ गया, अब नाम तो आ गया पर उसने अपराध कभी करा ही नहीं, तो उसके पास रेमेडी एंटीसिपेटरी बेल ले ले, यही तो एंटीसिपेटरी बेल की रेमेडी होती है। बट लोगों को लगता है ना पुलिस को डायरेक्ट सरेंडर करूंगा तो शायद पुलिस मारेगी, थर्ड डिग्री देगी, टॉर्चर करेगी। मैम बताया, देखो मेरी बात सुनो, आप चीजों को ना, आपको ना दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, वो आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, आप जवाब दे रहे होंगे, फिर भी ना उनका कभी सवाल खत्म नहीं होते, वो डर में जिंदगी जी रहे होते हैं। करेक्ट, ठीक है ना? आपके बहुत सारे सवालों में मुझे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आपको मैं जवाब तो उसका दे रहा हूँ, बट फिर भी ना वो कॉन्क्रीटली आप अपने आप को मुतमईन करना बोलते हैं ना, सेटिस्फाई करना, वो नहीं कर पा रहे हो। और ये आपकी नहीं, ये मैक्सिमम आम जनता की प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले कई सालों में, मतलब कुछ मैं बात करता हूँ पिछले 10-20 साल पहले की बात अगर हम करें तो ऐसा ही होता था, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है। उठाने, मान लीजिए कि घर पे कोई बंदा आया, आप, आपके हस्बैंड और आपका भाई कोई यहाँ पर है, एक्स नाम के बंदे को पुलिस उठाने के लिए आई, तो आपके हाथ में फोन दे तो रखा है, बनाओ ना वीडियो। पुलिस वाले फोन छीन लेते हैं, दूसरा बंदा वीडियो बना लो, फिर भी कर लेते हैं, उसी टाइम 112 नंबर पे फोन कर दो। अच्छा, जस्ट लाइक कि किसी को पुलिस अरेस्ट करने आई, वो घर पर नहीं मिलता है, तो पुलिस प्रेशर बनाने के लिए उसे घर के किसी अदर मेंबर को उठा के, इलीगल है ये इलीगल है। मैंने अपराध किया तो मुझे ही पुलिस ढूंढेगी, मेरे किसी भाई को, फादर को, मदर को उठाकर थाने नहीं लेके जा सकते। बट ये तो अक्सर देखा जाता है, होता है, प्रैक्टिस ही यही है, प्रैक्टिस ही यही है, पर ऐसा होता नहीं। वो उसका अपराध क्या बेचारेगा, पूछताछ करनी है ना, बुला लेना, आप नोटिस करके बुला लेना आप उसको पुलिस स्टेशन, वो आ जाएगा अपने वकील के साथ, भी नोटिस देना होता है। हाँ, नोटिस देना पड़ेगा, आपको ले आने वाले काम में, उसने अपराध क्या किया है। बट सर कई बार ऐसा देखा गया है कि घर पे भाई पिता सोते रहते, चलिए आपका बेटा या आपका भाई इस अपराध में शामिल है। मैम देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें, ये कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ कोई भी चीज नई सीखने के लिए। किस किताब में लिखा है ऐसा कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया मेरे भाई को उठा के ले जाएंगे? तो आप जाने से मना कर सकते हैं। मना कर सकते हो, मेरा क्या रोल है इस चीज के अंदर? आप जब बुलाओ मैं तब आ जाऊंगा, आपको पूछना यही पूछ लो। अरे मैं तो ये भी दिखाया, सीनियर सिटीजन्स को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता, बुलाते हैं। सीनियर सिटीजन्स की तो बात छोड़ो, आप घर की महिलाओं को भी बुला के रात के 12 नहीं बुला सकते ना, नहीं बुला सकते, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, एक अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर एक फैमिली में होना चाहिए, या आपकी जानकारी में होना चाहिए, यही बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, यही बात बोलते हैं ना। Correct. और मैं फिर आपको थोड़ी पहले भी समझाया था मैंने आपको, आपका जबरदस्त सा एक वकील अगर आपके साथ है ना, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, मैं पता क्या होता है, वकील ही एक ऐसी आइडेंटिटी है, वो वहां लड़ती है जहां पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और वकील जानता है मुझे मिलना कुछ नहीं, ज्यादा कुछ पैसे मिलने, थोड़ी बहुत फीस ही मिलेगी, ये कोई मेरी फोटो लगा के आरती नहीं उतारने वाला, जिस दिन मैं इसको बरी करवा दूंगा नहीं, अपने रास्ते में अपने रास्ते। बट जब हम वकालत कंप्लीट करते हैं ना, तो ये ना प्रोफेशनली जो हमें एथिक्स जो हमें मिलते हैं कि नहीं, चाहे तूने कुछ भी किया हो, कुछ भी मतलब कुछ भी किया हो, और तेरा केस मेरे पास आ गया और मैं तेरे केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं या फिर प्रेजेंट करने को मना कर रहा हूं, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। चाहे कुछ भी किया हो तुमने, मुझे क्या मतलब उस चीज से, तो आप प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारा काम यही है, मतलब कि हम डिफेंस लॉयर्स हैं। अपने देश का कानून बोलता है कि दोनों पार्टी को पूरी तरह से खुलकर सुना जाएगा, आराम से ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। इसीलिए डिफेंस लॉयर आपके केस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, जैसे भी हमको पता होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जस्ट लाइक कि आपके चैनल का नाम है फाइट फॉर ट्रुथ। हाँ, ट्रूथ ट्रू ट्रू। तो कभी आप झूठ के लिए आप फाइट किए हो? मैम देखो, झूठ के लिए, वो झूठ समाज की नजर में झूठ हो सकता है। देखो ऐसा होता है कसौटी पे ना, देखो ऐसा होता है कि जहर की अपनी प्रवृत्ति क्या है, किसी को मार देने की, यही तो है ना। क्या उस जहर का आप मेडिसिन में यूज नहीं करते हो? करते। फिर आप जिंदा कैसे रह जाते हो? उसी तरह से ये समाज है मैम, अगर भूत है तो भगवान भी है, सच है तो झूठ भी है, ईमानदार है तो करप्ट भी है। उसी तरह से आप देखो, एक अपराध हो गया आपके ऊपर, मैम जब चार्जशीट बनती है ना, अच्छा सही मायनों में सोचा अगर जाए तो क्या पुलिस का काम यह है कि बस उसके पास नाम आया उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना? पहली बार बोल रहा हूं पॉडकास्ट में, मैंने आज तक बोला नहीं है ये। कभी भी किसी इंसान के बारे में कोई भी कंप्लेंट आई पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस हाथ धोकर उस आदमी को मुलजिम बनाने के पीछे पड़ जाए। मैंने वर्ड किया मुलजिम, मैंने वर्ड मुलजिम बोला है, मैंने मुजरिम नहीं बोला। मुलजिम जब तक सजा नहीं हुई, सजा हो गई ना, मुजरिम हो गया वो, राइट। तो क्या उसको मुलजिम या मुजरिम बनाने के लिए पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाए? क्या पुलिस को सच नहीं देखना चाहिए? पुलिस क्या है, पुलिस का काम यह है कि नहीं उसको नेगेटिव कर दो? क्या पीपी साहब का काम यही है कि नहीं वो उसने अपराध ही किया है? और ये तो जजमेंट तो